वंदे मातरम बच्चों, वंदे मातरम। आप सब कैसे हो बच्चों? मज़ा में हो ना? खुश में हो ना? चलिए आज हम कक्षा 6 का लेसन नंबर 10 मूर्ख था सरदारों में लेकर आई हूँ। ये एक कहानी है, आपको सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा बच्चों। चलिए तो आज मैं ये लेसन आपको पढ़ाती हूँ। मूर्ख ना सरदारों, मूर्ख यानी कि मूर्ख, जिसको समझ नहीं है ऐसा आदमी, यानी कि उसका भी सरदार। इसके लेखक है ज्योतिन्द्र दवे। ये लेसन किसने लिखा है? तो ये लेसन ज्योतिन्द्र दवे ने लिखा है। એક દિવસ અકબર બિરબલને પૂછ્યું, મને એવો વિચાર આવ્યો કે ચતુર માણસો તો મેં બહુ જોયા છે, પણ મૂર્ખાઓ બહુ ઓછા જોયા છે. હોશિયાર માણસો તો એ બોલે ચાલે તે પરથી પકડી શકાય, પણ મૂર્ખાને સી રીતે? यानी कि एक दिन अकबर है, वो बीरबल है, बीरबल को पूछ रहे हैं। अकबर वो राजा है और बीरबल उसका सिपाही है। तो बीरबल बहुत बुद्धिशाली होता है बच्चों। तो बीरबल से पूछ रहा है, अकबर बीरबल को बोल रहा है कि आज मेरे को ऐसी सोचा है आज मैंने कि चतुर यानी कि होशियार आदमी तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, पर जो मूर्ख है, जो कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है, ऐसे मूर्ख आदमी मैंने बहुत कम देखे हैं. होशियार है, जो चतुर है, ऐसे आदमी को तो बोलेंगे चलेंगे, उसके ऊपर से हम समझ सकते कि ये आदमी होशियार है. पर जो मूर्ख है उसको हम कैसे पहचानेंगे? मूर्ख है उसको हम कैसे पहचानेंगे? એમાં શું અઘરું છે નામદાર, यानी कि उसमें क्या कठिन? तो કે उसमें क्या कठिन है नामदार? મૂર્ખાઓને પણ એમના બોલવા ચાલવા પરથી ઓળખી શકાય, बीरबले जवाब દીધો. यानी कि बीरबल बोला कि नामदार उसमें कुछ भी कठिन नहीं है, जो मूर्ख है उनको भी उनके बोलने चलने के ऊपर से हम पहचान सकते हैं. बीरबल ने उत्तर दिया. ऐसे ही उत्तर હા એ ખરું છે, यानी कि હા એ ખરું છે. અકબરે પછી કંઈ વિચાર આવતા એ બોલ્યા, एक काम कर, यानी कि हाँ ये बात सही है. अकबर ने कहा. फिर कुछ सोचने के बाद वो बोले, एक काम कर. શું નામદાર, यानी कि क्या नामदार? તો મારે મૂર્ખાઓને જોવા છે. અઠવાડિયાની અંદર તું 6 મૂર્ખાઓને સરદારોને લાવીને હાજર કર. अकबर जो है वो बीरबल को बोलता है कि मेरे को मूर्ख लोगों को देखना है. 7 दिन के अंदर, सप्ताह के अंदर ही तू 6 मूर्खों को लाकर मेरे सामने हाजिर कर. જેવો હુકમ નામદાર, बीरबले કહ્યું ને પછી બીજી થોડી ઘણી વાતચીત કરી રજા લીધી. यानी कि जैसे आपका हुक्म राजा जी, ऐसा बोलकर बीरबल ने कहा और बाद में थोड़ी सी बातचीत की और वो वहाँ से चले गए. बीरबल अनेक માણસોના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. એમાં કેટલાક મૂર્ખાઓ પણ હતા. એમાં કોઈ મૂર્ખનો સરદાર કહી શકાય એવો ન હતો, પણ શહેરના મૂર્ખાનો સરદારોને શોધવામાં ફરવા માંડ્યો. यानी कि बीरबल कई आदमी लोगों के संपर्क में आए थे, निकट आए थे. तो वो कितने के जो मूर्ख आदमी है उनको जानता था, पर मूर्ख का सरदार बोला जाए ऐसा कोई भी आदमी नहीं था. इसलिए वो पूरे शहर के अंदर जो मूर्ख है उनके सरदारों को खोजने के लिए वो घूमने लगा. तभी जाकर वो एक दिवस घोड़ेसवार, यानी कि एक दिन ઘોડેસવાર માથા ઉપર ઘાસનો ભારો લઈને જતો એને રસ્તામાં મળ્યો. એને ઊભો રાખીને પૂછ્યું, ભલા માણસ તમે આ ઘાસનો ભારો કેમ માથે મૂક્યો છે? तो कि एक दिन एक घोड़ेसवार घोड़े पे बैठा हुआ आदमी घास का जो पुला आता है वो सिर पर रखकर जा रहा था. तो उसको खड़ा रखकर बीरबल ने पूछा कि अच्छे आदमी, भला मानस यानी कि अच्छे आदमी, आप ये घास को सिर पे रखकर क्यों जा रहे हो? हाथ થી ઘોડાની લગામ ઝાલી છે. हाथ से घोड़े के जो रस्सी आती है वो उसने पकड़ी है, એટલે કે બગલમાં રાખી શકાય એમ નથી. यानी कि हाथ से मैंने घोड़े की जो रस्सी है वो पकड़ी हुई है. लगाम यानी कि हाथ से पकड़ी हुई रस्सी जो खींचने पर घोड़ा खड़ा रहता है और ऐसे हिलाने से वो आगे जाता है. तो कि वो हाथ से मैंने पकड़ी हुई है, इसलिए वो
जो घास का पुला है वो बगल के अंदर रख नहीं सकता, तेथी माथे मुक्यो छे घोड़े सवार के इसी के कारण मैंने उसको सिर पर रखा है। ऐसा घोड़े पे जो बैठा हुआ आदमी था वो बोल रहा है। पर घोड़ा ऊपर मुकता शू थतुं हतुं? बीरबले पूछ्યું कि पर ये जो घास का पुला है वो ऊपर घोड़े के ऊपर रखते हुए क्या हो रहा था? बीरबले पूछ्યું तो वो बोल रहा है, वो सुनो, बहुत ही मज़ा आएगा बच्चों। वो क्या बोल रहा है? घोड़ा पर जोता नहीं कि घोड़ो केटलो नबळो छे, मारो ज भार ए जेम तेम उचकी सके, तेमां वળી घासनो भारो एना पर मूकूं तो बिचारो मरी न जाए, घोड़े सवारे कह्युं। तो वो जो घोड़े पे बैठा हुआ आदमी था वो बोल रहा है, क्या आप देखते नहीं हो कि ये जो घोड़ा है वो कितना ना ये है, कमज़ोर है, कि वो मेरा ही जो वजन है वो जैसे तैसे उचक कर चल रहा है। अभी घास रखूँगा, घास का ये जो पुला है वो उसके ऊपर रखूँगा तो वज़न बढ़ जाएगा, और वो वज़न बढ़ने से वो घोड़ा मर नहीं जाएगा। घोड़े सवार बोला। बीरबले एना नाम ठाम पूछीने लखी लीधा ने पछी आगळ चाल्यो। यानी कि बीरबल ने उसके नाम और वो कहाँ रहता है, ठाम यानी कि सरनामू, एड्रेस सब पूछ लिया और लिख लिया। फिर वो आगे चले। भाई मने बेठो कर, भगवान तारू भલુं करशे, कादवमां पड़ेलो एक माणसे बूम मारीने कह्युं। बीरबले एनी सामे जोयुं तो कि भाई एक कीचड़ के अंदर जो पानी गिरता है और मिट्टी के अंदर जो कीचड़ बनता है, कादव बनता है, वहाँ एक आदमी ने चिल्लाया, पड़ा हुआ था वो कीचड़ के अंदर, तो आदमी चिल्लाया कि भाई मेरे को खड़ा कर, भगवान तेरा अच्छा करेगा। ऐसे जो चिल्ला, कादव में कीचड़ के अंदर पड़ा हुआ आदमी चिल्ला रहा था। बीरबल ने उसके सामने देखा, બે હાથ પોળા કરીને કાદવમાં પડ્યો હતો અને એની મેડે બેઠો થઈ શકે તેમ હતું, તો એ બેઠો થવાનો પ્રયત્ન કરતો ન હતો। यानी कि दो हाथ ऐसे आगे कर कर पड़ा हुआ था, वो अपने हाथों से अपनी तरह खड़ा हो सकता था, पर वो प्रयत्न नहीं कर रहा था। वो अपने हाथों से खड़ा हो सकता था पर वो प्रयत्न नहीं कर रहा था। તમારી બેઠો થવાય તેમ નથી? बीरबले पूछ्યું। क्या तू अपने हाथों से खड़ा नहीं हो सकेगा? बीरबल ने उसको पूछा। ना, पेलाए जवाब दीधो। उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं अपने हाथों से खड़ा नहीं हो पाऊँगा। मारो हाथ झाल, यानी कि मेरा हाथ पकड़। कई बीरबले ने टेको आपवा पोतानो हाथ लंबाव्यो, पण पेला माणसे कह्युं नहीं नहीं, मारो हाथ अड़शो नहीं, मारी चोटली पकड़ीने मने बैठो करो। जब उसको खड़ा करने के लिए बीरबल उसका हाथ पकड़ने गया तो वो बोल रहा है, नहीं मेरा हाथ मत पकड़ो, झालो यानी कि पकड़ो। और बोला, बीरबल उसको हाथ से पकड़कर खड़ा करने जा रहा था पर उसने ना बोला, और बोला, नहीं नहीं, आप मेरा हाथ पकड़, मेरे हाथ को अड़ना नहीं, मेरी जो चोटी है, सिर के ऊपर जो चोटी है वो चोटी को पकड़कर आप मुझे खड़ा कीजिए, ऐसा बीरबल ने उसको कहा। केम तमारा हाथ ने कहीं ईजा थई छे? बीरबले पूछ्યું। कि क्या आपके हाथ पर कुछ लग गया है? बीरबल ने उसको पूछा। ना, ईजा तो कशी नहीं थई, पण पहला मने चोटली पकड़ीने ऊभो करो पछी कहूँ, पेला माणसे कहूँ। तो कि नहीं, मेरे को हाथ पर कुछ लगा हुआ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर आप पहले मेरी चोटी पकड़कर आप मेरे को खड़ा कीजिए, बाद में मैं आपको बताता हूँ, वो आदमी ने बोला। बीरबले एने चोटली पकड़ीने ऊभो कर्यो, यानी कि बीरबल ने उसको चोटी पकड़कर खड़ा किया। बीरबल ने चोटी पकड़कर खड़ा किया। ए पछी पेलो माणस बे हाथ पोड़ा राखीने ऊभो रह्यो। ते जोई बीरबले पूछ्યું, तमे हाथ आम केम राख्या छे? तो कि तभी वो दो हाथ लंबे कर कर, पहले कर कर खड़ा है। तब बीरबल ने उसको पूछा, आप हाथ ऐसे क्यों रख रहे हो? क्या बात है? ए ज बात छे ने? પેલાએ જવાબ દીધો, મારે સુથાર પાસે કબાટ કરાવવું છે, તેની પહોળાઈનું માપ લાવવા એણે મને કહ્યું હતું। મારા ઘરનું જૂનું કબાટ માપી જોયું, તે મારા બે હાથની પહોળાઈ જેટલું છે, એટલે મેં માપ ભૂલી ન જાય એ માટે બે હાથ પહોળા રાખી હું સુથારની પાસે જાઉં છું। તો કે यही बात है, उसने उत्तर दिया कि मेरे जो कपड़े लकड़े का जो काम करता है वो सुथार, उसके पास एक कबाट बनवाना है, तो उसने मेरे को माप लाने के लिए बोला है। तो मेरे घर में जो पुराना वाला जो कबाट है उसको मैंने मापा, तो वो मेरे 2 हाथ जितना बड़ा होता है, पहलाई उसकी इतनी बड़ी होती
है, वो माप में भूल ना जाऊं, उसके लिए मैं 2 हाथ पोले रखकर ऐसे रखकर चल रहा हूँ। सुथार ने बतावा जतो હતો, यानी कि मैं जो कपड़े का काम करता है सुथार, उसको बताने के लिए जा रहा था। રસ્તામાં જતા ચાલતા લપસી પડ્યો, પણ હાથ નીચા કરું તો માપ ભૂલી જવાય, એટલે હાથ એમને એમ રાખી પડ્યો રહ્યો। આ તમે આવી ઊભો કર્યો તો માપ બરાબર જળવાઈ રહ્યો। यानी कि रास्ते में चलते चलते मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया, और हाथ नीचे करूँगा तो मैं वो माप भूल जाऊँगा, इसीलिए मैं ऐसे ही हाथ रखकर कीचड़ के अंदर पड़ा रहा। ये तो आप आए तो आपने मेरे को खड़ा किया, तो जो मैंने माप लिया था वो सही से सलामत रहेगा, जड़वाई રહેશે, यानी कि सलामत રહેશે। बीरबले एना पर नाम टाम पूछीने लखी लीधा, यानी कि बीरबल ने उसके भी नाम लिख कर रख लिया और आगे बढ़ा। तो आ बनाव पछी 1-2 દિવસ રહીને બીરબલ બાદશાહ પાસે ગપ્પા મારીને રાત્રે ઘરે પાછો ફરતો હતો, ત્યાં રસ્તામાં પહાના હેઠળ એક માણસને કંઈ શોધતો દીઠો। यानी कि ये दो जो बनाव बन गए, ये जो प्रसंग बन गया, उसके 1-2 दिन के बाद रात को जब बीरबल बादशाह के पास गप्पे लड़ा रहे थे, वो गप्पे लड़ाकर रात को जब वो अपने घर पर जाने के लिए निकले, तब रास्ते में फानस यानी कि वो लालटेन के नीचे एक आदमी को कुछ खोजता हुआ देखा। डीठो यानी कि जोयो, शोधतो यानी कि खोजना। एक आदमी को लालटेन के नीचे कुछ खोजता हुआ देखा, तो बीरबल ने उसको पूछा, शू शोधो छो, कहीं पड़ी गયું છે? बीरबले पूछ्યું। तो क्या आप क्या सोच रहे हो, क्या कुछ गिर गया है? बीरबल ने उसको पूछा। हाँ, પેલાએ ટૂંકો જવાબ આપ્યો, तो कि हाँ, एकदम छोटे सा आंसर दिया कि हाँ कुछ गिर गया है। शू यानी कि क्या? सोनानी वीटी यानी कि सोने की वीटी जो हाथ में हम पहनते ना उंगलियों में, वो લાવો હું શોધવા લાગુ, કઈ બીરબલે પણ વીટી શોધવા માંડી। ત્યાંથી પસાર થતા માણસો પણ એ શોધવા ભળ્યા। यानी कि लाओ मैं भी आपको खोजने लगता हूँ, ऐसा कर कर बीरबल भी उसके साथ में जो उंगली की वीटी है वो खोजने लगा। अंगूठी खोजने लगा, वीटी यानी कि अंगूठी। और वहाँ से जो रास्ते से जा रहे थे आदमी लोग, वो भी उसके साथ खोजने लग गए। बढ़िया यानी कि मड़्या, खोजने के लिए लग गए। शोधमा यानी कि खोजना, खोजने लग गए। તમારી ખાતરી છે કે અહીં જ પડી હતી? થોડી વારે ટોળામાંથી એક જણે પૂછ્યું कि आपको बराबर मालूम है, सही है कि वो यहीं पर गिरी थी? जो ये सब आदमी एक साथ में एकजुट होकर खोजने लगे थे ना, वह लोग बोले कि आपको बराबर मालूम है कि वो यहीं पर गिरी थी ना? અહીં નથી પડી, तो कि नहीं ये वो यहाँ नहीं गिरी है। ત્યારે तो वो बोल रहा है, तो कहाँ गिरी है, आप यहाँ खोज रहे हो? तो वो बोल रहा है, पड़ी गई तो दूर, आगे अंधारा खूणा तरफ आंगળી કરી एने जवाब दीधो। तो कि वहाँ दूर पड़ी हुई आगे यानी कि दूर अंधेरे में कोने के तरफ उंगली बताकर उसने जवाब उत्तर दिया। ત્યારે અહીં શા માટે શોધો છો? એટલે ગબડીને થોડી અહીં સુધી આવે। तो क्या आप यहाँ क्यों खोज रहे हो? थोड़ी ना वो गोल गोल घूमती हुई यहाँ तक आएगी। ત્યાં અંધારું બહુ છે ને અહીં દીવો છે એટલે અજવાળે શોધી શકાય, પેલાએ જવાબ દીધો। यानी कि वहाँ अंधेरा बहुत है और यहाँ दिया है, लालटेन है, तो यानी कि लालटेन का जो उजाला पड़ता है उसके अंदर हम खोज सकते हैं, ऐसा उसने उत्तर दिया। મારો બેટો તદ્દન મૂરખ છે, આપણે નકામી મહેનત કરાવે એમ તિરસ્કારથી કહીને વીંટી શોધવા ભેગા થયેલા લોકો ત્યાંથી ચાલી ગયા। बीरबले एना नामठाम लखी दीदा। तो वो जो खोज रहे थे आदमी लोग, वो लोग बोले ये तो मेरा तद्दन यानी कि साव, एकदम मूर्ख यानी कि मूर्ख है, पागल है। नक्कामी यानी फोकट, मेहनत यानी कि काम करवाया, मेहनत करवाई। ऐसे तिरस्कार यानी कि गुस्सा, धुतकारना, धुतकार कर बोले। और जो अंगूठी खोज रहे थे वो सब लोग वहाँ से चले गए। बीरबल ने उसका भी नाम, एड्रेस, सरनामा लिख लिया। બીજે દિવસે બીરબલ નદી કિનારે ફરતો હતો, ત્યાં એક માણસ રેતીના ઢગલામાં કંઈક શોધતો જોયો।
શું શોધો છો भाई बीरबले पूछू। तो कि जब दूसरे दिन गया तो दूसरे दिन उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक आदमी रेती का बड़ा जमा कर कर एक डूंगर जैसे थोड़ा सा बनाया था और उसके अंदर कुछ खोज रहा था। क्या खोज रहे हो भाई बीरबल ने उसको पूछा। तो वो क्या उत्तर दे रहा है કે હું નદીમાં નાહવા ગયો હતો ત્યારે મારી આંગળીએ હીરાની વીંટી હતી તે મેં અહીં રેતીમાં દાટી હતી હવે તે જળતી નથી પેલાએ કહ્યું। तो कि जब मैं नदी के अंदर नहाने के लिए गया था तब मेरी उंगली के अंदर एक अंगूठी हीरे से जड़ी हुई अंगूठी थी। जो वो अंगूठी मैंने रेती के अंदर यहीं पर रेती के अंदर डाटी थी यानी कि दबा दी थी। वो अब मिल नहीं रही, जड़ती यानी कि मरती मिल नहीं रही है। उसने कहा क्या डाटी હતી તે बराबर खबर છે। तो क्या आपने कहा वो दबाई थी वो आपको बराबर मालूम है। तो वो बोल रहा है हाँ અહીં રેતીમાં ઊંડો ખાડો પાડીને દાટી હતી। तो कि हाँ यहाँ रेती के अंदर ऊंडा गड्ढा कर कर मैंने दबा दिया था। पर कहीं निशानी राखी छे, कुछ निशानी रखा था कि आपने यहीं पर उसको डाटी दबाई है। हाँ निशानी राख्या वगैरह कहते डाटू खरो यानी कि हाँ निशानी रखे बिना थोड़ी ना मैं उसको दबा दूंगा। सी निशानी राखी थी यानी कि क्या निशानी आप लोगों ने रखी थी। જ્યારે मैं वीटी डाटी હતી यानी कि जब मैंने वो वीटी को दबाया था ત્યારે તેની ઉપર આકાશમાં ઊંટના જેવા દેખાવનું એક વાદળ પણ હતું પણ હવે વાદળું દેખાતું નથી ને વીટી પણ દેખાતી નથી। પેલા નિરાશ થઈને કહ્યું यानी कि वो उदास होकर बोला कि हाँ जब मैंने वीटी को ज़मीन में दबाया था तब आकाश के अंदर ऊँट के आकार का एक बादल दिखाई दे रहा था पर अब वो बादल भी नहीं दिख रहा है और मेरी वीटी भी नहीं दिख रही है। इस तरीके से वो उदास होकर बोला। बीरबले एना पर नाम ठाम पूछी लीधा। तो कि बीरबल ने उसका भी नाम लिख लिया।